एक छोटे से गांव में आरव नाम का 10 साल का लड़का रहता था। आरव शांत, समझदार और थोड़ा शरारती भी था। उसके दादाजी घड़ी बनाने का काम करते थे और उनकी दुकान में हर तरह की घड़ियां, बड़ी, छोटी, गोल, चौकोर सब कुछ मिलता था। एक दिन दादाजी ने आरव को एक पुरानी, धूल से ढकी हुई सोने की घड़ी दिखाई। ये घड़ी साधारण नहीं है, दादाजी ने मुस्कुराकर कहा। इसमें समय को बदलने की शक्ति है, लेकिन इसे बहुत समझदारी से उपयोग करना पड़ता है। आरव की आंखें चमक उठी। वो घड़ी पहनकर जैसे ही बटन दबाता है, धड़ाम! पूरी दुनिया अचानक धीमी होने लगी। पेड़ पौधे हिलना बंद, हवा थम गई और चिड़िया हवा में ही जम गई। आरव डर भी गया और खुश भी हुआ। लेकिन तभी दादाजी बोले, इस घड़ी की असली ताकत समय के जंगल में छिपी हुई है। अगली ही रात घड़ी जादुई रोशनी से चमकने लगी। आरव के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर एक चमकदार सुनहरी राह दिखाई देने लगी। घड़ी ने एक मीठी आवाज में कहा, मेरे असली मालिक, चलो समय के जंगल की ओर। आरव धीरे धीरे उस राह पर आगे बढ़ा। कुछ ही सेकंड में वो एक अजीब जादुई जंगल में पहुंच गया, जहां पेड़ घड़ियों की तरह टिक टिक करते थे। पत्तियों पर समय लिखा हुआ था, पानी बहने के बजाय ऊपर उड़ रहा था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल टाइम टावर खड़ा था। टाइम टावर के पास एक 8 फीट लंबा, नीली दाढ़ी वाला, आधा आदमी आधा घड़ी जैसा जीव खड़ा था। उसका नाम टिकारो था। टिकारो बोला, आरव, तुम घड़ी के नए रक्षक हो, लेकिन समय खतरों से भरा है, क्योंकि समय चोर क्रोनस आजाद हो चुका है। आरव डर गया। मैं तो एक बच्चा हूं, मैं उससे कैसे लड़ूंगा? टिकारो मुस्कुराया, साहस उम्र नहीं देखता। अचानक पूरा जंगल कांप उठा। काले धुएं से बना एक भयानक छाया राक्षस प्रकट हुआ, वही क्रोनस। उसकी आवाज घड़ियों की टूटने जैसी थी। मुझे दुनिया का सारा समय चाहिए, ताकि सब मेरी बात माने। क्रोनस ने अपने हाथ फैलाए और जंगल की समय ऊर्जा खींचने लगा। पेड़ सूखने लगे, पत्तियां काली पड़ने लगीं। आरव ने दादाजी की बात याद की। समय का सही उपयोग ही सबसे बड़ा जादू है। उसने घड़ी उठाई और उसका बटन दबाकर समय को धीमा कर दिया। क्रोनस की चाल धीमी हो गई। आरव टावर की सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा और वहां उसे एक चमकदार समय क्रिस्टल मिला। जैसे ही उसने क्रिस्टल घड़ी में लगाया, एक तेज रोशनी फैली और क्रोनस चीखता हुआ धुएं में बदल गया। समय का जंगल फिर से ताज़ा और हरा हो गया। टिकारो ने आरव को धन्यवाद दिया। तुमने समय को बचा लिया, अब तुम असली टाइम कीपर हो। घड़ी ने आरव को वापस घर पहुंचा दिया। सुबह दादाजी ने पूछा, कैसा लगा समय का पहला सफर? आरव बस मुस्कुराया। अब उसे पता था, दुनिया शायद उसे एक साधारण बच्चा समझती थी, लेकिन समय की दुनिया में वो एक हीरो बन चुका था।